गलती उनकी है तो मुआफी मांगने आप क्यों आए? गलती उनकी नहीं है, इतने भी बुरे इंसान नहीं है वो खत वाला मजाक जो आपके साथ किया था ना, वो उनके भाइयों ने किया था। और जब शहजादे सलीम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने भाइयों को खूब डांटा। अच्छा, आपको ये सब कैसे पता? आप तो एक आम सिपाही है ना। हाँ, वो क्या है ना कि शहजादे सलीम हमारे अच्छे दोस्त हैं तो उन्होंने ही हमें बताया ये सब। वो पानी पकड़ाइएगा। तो आपने उनकी मुआफी कबूल की ना? नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस वक्त उन्हें हमसे माफी मांगने यहाँ आना चाहिए। क्या वो किसी आम इंसान की मदद करते या फिर इस तरह से पानी का बर्तन उठाते? नहीं, आखिर वली अहद है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि आम इंसान के सीने में भी दिल होता है। वो तो सिर्फ हुक्म चलाना जानते हैं। हाँ, आप कर भी कह सकते हैं। वैसे कहने के लिए तो हमारे दोस्त हैं वो, मगर है तो सल्तनत के वली अहद ना, शहजादे सलीम। अब उन्हें कोई बोल भी नहीं सकता ना कुछ। हमें तो शहजादे सलीम बिल्कुल पसंद नहीं। इतनी नफरत करती हैं आप शहजादे सलीम से? इसकी कोई खास वजह है? कोई वजह, मगर फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि हमें हर शहंशाह और शहजादे से बहुत नफरत है। सब एक जैसे ही होते हैं। कैसे इनके दिमाग में अपना अक्स ठीक करूं मैं? आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी, हम कुछ समझे नहीं। लगता है नहीं की, मगर आपके दोस्त फरहान ने की है। उनके साथ जो हो रहा है वो कैसे सह सकते हैं आप? क्या हुआ उनको? कैसे दोस्त हैं आप? दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता। जानते हैं इन कबीलों का झुंड कहा जा रहा है राजा खंभार की बेटी बेला की शादी में शामिल होने, जिससे आपके दोस्त फरहान को इश्क है। बेला की शादी हो रही है क्या? हाँ, उस दिन बेला ने तो मुझे वहां भेजा था फरहान के पास पैगाम देने। उन्होंने कहा था कि वो उन्हें इस शादी से बचा ले और अपने साथ ले जाए। कैसे दोस्त है आप? इतनी बड़ी बात नहीं पता आपको? आखिर ये बात फरहान ने हमसे क्यों छिपाई? हमें उससे बात करनी होगी। हमने कहा था ना आपसे, हमें शाही लोग बिल्कुल पसंद नहीं, राजा खंभार भी नहीं। ये लोग दिल को समझते नहीं, बस उससे खेलते। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। फरहान को उसकी मोहब्बत मिलकर रहेगी। दो मोहब्बत करने वालों को मिलवा कर रहेंगे, फिर उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये हमारा वादा है आपसे। बातें अच्छी कर लेते हैं आप, सोच भी नहीं कर। मगर ये शादी एक राजा ने दूसरे राजा के बेटे से तय की है, और फरहान एक आम सिपाही है। ना वो कुछ कर पाएगा ना आप। यही दुनिया का उसूल है। यहाँ शादियां दिलों को नहीं, सियासी रिश्तों को जोड़ने के लिए होती है। दिल के कायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए होती है। मगर रिश्ते दिल के कायदे से जुड़ते हैं, सियासी फायदे से नहीं। जब दो दिल जुड़ते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कौन शहंशाह और कौन फकीर। ऐसा नहीं है, दुनिया के कायदे बहुत अलग हैं। एक राय दे हम आपको, कभी किसी शहजादी से मोहब्बत मत कर बैठना, क्योंकि वो किसी अमीर शहजादे या शहंशाह के लिए आपका दिल तोड़ दे। और हम तो भूल से भी किसी शाही मर्द की परछाई अपने दिल या जिंदगी में आने नहीं देंगे, क्योंकि हमें शाही लोग पसंद नहीं। और कभी गलती से पसंद आ गया तो शायद वो किसी अमीर शहजादी के लिए हम जैसी आम लड़की को छोड़ दे। अब ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि शायद आप कभी किसी शहजादे से मिली नहीं होंगी। सारे शहजादे एक जैसे ही होते हैं। से शुरू
इश्क की दास्तां, दो दिल है हम मगर एक जान, हमसे शुरू इश्क की दास्तां, दो दिल है हम मगर एक जान, चलता रहे प्यार का कारवां, यूं ही चलता रहे प्यार का कारवां, यूं ही चलता रहे प्यार का कारवां। माफ कीजिएगा, हमने आपका लिबास खराब कर दिया। लाइए हम तो। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमें जाना होगा। शहजादे सलीम के पास हमारी शिकायत करने की हमने उनका माफीनामा कबूल नहीं किया। आए तो शायद हम इसीलिए थे, मगर अब हमें फरहान के पास जाना होगा, उससे हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। तेवर अच्छे हैं आपके। अगर इस नेक मकसद में कहीं हमारी ज़रूरत हो तो हमें याद कर लीजिएगा। बेशक। और हाँ, हम आपसे वादा करते हैं कि फरहान को उसकी मोहब्बत दिलवा कर रहेंगे, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। कितना दिलेर और नेक इंसान है, मगर इसलिए कि आम सिपाही है, शहजादा नहीं। शहंशाह, ये सोने चांदी के आभूषण हमारी ओर से कन्या को आशीर्वाद स्वरूप दे दीजिएगा। लेकिन हमें नहीं लगता जोधा बेगम कि उसकी जरूरत होगी। कि आप जानती हैं कि रोजा खंबार की जमीन में सोने और हीरों की खान है। आशीर्वाद का मूल्य सोने चांदी से नहीं, अभी तो भावनाओं से आंका जाता है। ठीक है, हम आपकी खातिर इन्हें ले जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि शहजादे सलीम है कहाँ? वो तो हमारे साथ जाने वाले थे ना? पता नहीं, हम उनके खेमे में गए तो थे बुलाने के लिए, परंतु कहीं दिखे ही नहीं। उन्हें तो शादी से ही चिढ़ है, ना तो स्वयं शादी करना चाहते हैं और ना ही किसी की शादी में उपस्थित होना चाहते हैं वो। जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं कि मैं सिर्फ 9 साल की थी जब हमारा पहली बार निकाह हुआ था। कभी इस तरह घूमने फिरने का हमें मौका ही नहीं मिला। बस सल्तनत की सरहदें बढ़ाते गए, सल्तनत की हिफाजत करते गए। शादीशुदा थे, लेकिन शादी क्या होती है उन बातों के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। रस्में कस्में, उनके मायने क्या होते हैं वो तब हमें पता चला जब आप हमारी जिंदगी में आए। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि शेखू बाबा अभी से ही रिश्तों की अहमियत समझें, इसलिए हम उन्हें अपने साथ इस शादी में लेकर जा रहे हैं। जब वो देखेंगे ना कि शादी के जश्न में किस तरह हजारों लोग शिरकत करते हैं, लेकिन फिर भी उन हजारों लोगों के बीच किस तरह 2 लोग आपस में एक दूसरे के ख्वाबों में डूबे रहते हैं, तब बहुत सी बातें समझेंगे वो। छोड़िए शहंशाह, आप इन सारी बातों को कहाँ समझेंगे? आपकी तो कितनी सारी रानियां हैं। यही तो दिक्कत है जोधा बेगम, सबको यही लगता है कि एक शहंशाह की जिंदगी मजेदार होती है, उनकी एक से बढ़कर एक खूबसूरत बेगमात जो होती हैं। लेकिन कोई हमसे पूछे बता, एक बेगमात को संभालने में ये देखिए पसीने छूट जाते हैं। शहंशाह, इसी बारे में हम कह रहे थे। अब देखिए ना, कोई सोच भी नहीं पाएगा कि जिस शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दुश्मन उसे हाथ लगाने से भी डरते हैं, वो अपनी हुजरे में अपनी बेगम से मार खा रहा है। शहंशाह